गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज की आपकी वर्कशीट आपकी बुक बी हाइव से ली गई है, पोएम विंड से, जिसके राइटर हैं सुब्रमण्य भारती। तो विंड, जैसा कि हम सब जानते हैं, तेज हवा को विंड कहते हैं। तो इस पोएम में पोएट आपको बताना चाहता है कि किस तरह से दिक्कतें हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान की तरह आती हैं और किस तरह से हमें उन्हें डटकर उनका सामना करना चाहिए। एक पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह, जैसे पहाड़ तूफ़ान के सामने नहीं झुकता है, डटकर खड़ा रहता है, तो तूफ़ान पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी में हमें भी अपनी दिक्कतों से नहीं घबराना है, डटकर उनका सामना करना है और उनसे दोस्ती कर लेनी है, उनसे कुछ सीखना है। तो सबसे पहले हम इस पोएम में आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। तो पहला वर्ड आता है स्कैटर, थर्ड लाइन में स्कैटर। तो व्हाट डज स्कैटर मीन्स? चीज़ों को इधर उधर फेंक देना, बिखेर देना। थ्रो इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, इधर उधर फेंक देना, that would be called scatter. So the next word which comes is poking. बच्चे पोकिंग तो ज़रूर समझते होंगे। पोक करते हैं जैसे आप उंगली से किसी को टच करना, नॉक करना, दैट इज पोकिंग। तो नेक्स्ट वर्ड इज वीकलिंग, अ पर्सन और एनिमल दैट इज फिजिकली वीक एंड फ्रेल। वो इंसान जो शारीरिक रूप पर बहुत ही कमज़ोर है, तो उसे वीकलिंग कहा गया है। अभी मैंने एक वर्ड बोला फ्रेल, ये आपका नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है वीक एंड डेलिकेट, कमज़ोर और नाजुक। उसके बाद आपका वर्ड आता है क्रम्बलिंग, जो पोएम में बार बार आया है, ध्यान से सुनिए। क्रम्बलिंग, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, ब्रेकिंग और फॉलिंग अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब कोई चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, दैट इज कॉल्ड क्रम्बलिंग। अ बिल्डिंग क्रम्बल्ड डाउन, टूट कर नष्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका है विनोज, ब्लो करंट ऑफ एयर थ्रू ग्रेन इन ऑर्डर टू रिमूव शाफ। आप सभी ने अपने घरों में, गाँवों में देखा होगा कि कैसे हम खेती करने के बाद गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए हम तेज़ हवा में या किसी पंखे के सामने झाड़ते हैं। उसे ही हमने विनोज कहा है, WINNOWS। नेक्स्ट वर्ड विच कम्स इज फर्मली, यानी कि मजबूती के साथ। उसी तरह से एक वर्ड यूज करा गया स्टेडफास्ट, फर्म एंड अनवेवरिंग। वही फर्मली, जो बहुत ही मजबूती के साथ और बिना हिले डुले खड़ा रहे, दैट इज स्टेडफास्ट। ये वर्ड आपके आगे क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो इस पर जरूर ध्यान दें। अगला वर्ड है रोर। रोर का मतलब दहाड़ना होता है, पर यहाँ इसे यूज़ किया गया है आग की दहाड़ के साथ। किस तरह से आग दहाड़ती हुई जंगल में फैल जाती है। उसके बाद आता है फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना। तो ये आपकी पोएम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। तो आइए अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि पोएम में पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट थ्रो down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. तो इन पहली लाइन्स में विंड को पोएट कह रहा है कि विंड कम सॉफ्टली,
आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, आप खिड़की के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज़ों को जो रखे हुए हैं उनको इधर उधर मत उड़ाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पर बुक्स रखी हुई हैं उन्हें मत गिराओ। देयर, वहाँ देखो। लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के सभी पन्नों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से अपने साथ बारिश लाई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बड़ी ही चतुराई के साथ जो लोग कमज़ोर हैं उनका मजाक उड़ाती हो, उन्हें पॉक करके और उनका मजाक उड़ाती हो। किसको कह रहा है ये पोएट? विंड को। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। फ्रेल यानी वीक, जो कमज़ोर घर हैं तुम्हारे, जब तुम तेज़ चलती हो तो क्रम्बल करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, टूटने लगते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे टूटने लगते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, बड़ी बड़ी नींवें गिरने लगती हैं। तो पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है कि जब मुश्किलें आती हैं तो आपके आसपास की चीज़ें तबाह होने लगती हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ नहीं बचा है, सब कुछ टूट गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह से ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों को पोएट यहाँ पे विंड के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद वो कह रहा है क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी भी क्रम्बल कर रही है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, अभी तक वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा था, अब पोएट आ गया है लिविंग थिंग्स पर। क्रम्बलिंग बॉडीज़, शरीर भी क्रम्बल कर रहे हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, जिंदगी क्रम्बल होने लगी है, टूटने बिखरने लगी है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, दिल टूटने लगे हैं। द विंड गॉड वेनोज एंड क्रशेस देम ऑल, अब पोएट ने विंड गॉड, पवन देवता को यहाँ पे बताया है कि वो किस तरह से सब चीज़ों को तबाह कर दिया है, उसने सब चीज़ों को तहस नहस कर दिया है, सब चीज़ों को क्रश कर दिया है। क्रश तो आप समझते ही हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, जो पवन देवता है वो काम नहीं करेगा जो आप उसे कहेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसीलिए आइए हम मजबूत घर बनाते हैं, मिलकर हम मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, दरवाजे अच्छे से बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेडी फास्ट, अपने दिल को मजबूत बनाते हैं। डू दिस, ऐसा करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और जब तुम ऐसा कर लोगे तो ये तेज हवाएं भी हमारी दोस्त बन जाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, याद रखो तेज हवाएं छोटी कमज़ोर आग को बुझा देती हैं, और वही तेज हवाएं जो जंगलों की बड़ी बड़ी आग लगती है उन्हें और तेज़ी से भड़काती हैं, उन्हें और फैलाती हैं, उनकी दोस्त बन जाती है। जो आग, कमज़ोर आग हवा के द्वारा बुझ जाती है, उसी तेज हवा के द्वारा जो ताकतवर आग होती है वो और फैलती है, उसकी दोस्त बन के चलती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर्स एंड फ्लरिश, कमज़ोर आग को बुझा देता है, लेकिन जो मजबूत आग होती है उसे वो रोर कराता है, दहाड़ती है वो आग, और फ्लरिश करती है और फूलती फैलती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम रोज़ाना उसकी तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि
कवि नाम तो ले रहा है तेज हवा का, विंड का, लेकिन यहाँ वो विंड को किससे कंपेयर कर रहा है? हमारी ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों से कंपेयर किया गया है और हमें बताया गया है कि हमें मुश्किलों के सामने हारना नहीं है, बल्कि मजबूती से उनका सामना करना है। तो बच्चों, इस पोएम के थ्रू आपने देखा कि पोएट कह रहा है कि हमें हमेशा तन से, मन से, शरीर से, अपने दिमाग से, हर तरीके से स्ट्रांग बने रहना है, तभी हम अपनी मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इस पोएम में आने वाली लिटरेरी डिवाइसेस को। तो पहला जो लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज हुआ है वो है एनाफोरा, द रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लोजेस। जब कोई वर्ड या कोई फ्रेज लाइन के पहले अक्षर में बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे आप डोंट को देखेंगे, इस पोएम में सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में यूज़ हुआ है। सिमिलरली यू यूज़ हुआ है इस पोएम में सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ लाइन में। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। इसमें आप ध्यान से देखिए, शुरू में पर्सन वर्ड आया है। इससे हम याद रखेंगे कि जब किसी चीज़ को हम पर्सन यानी कि इंसान के रूप में पेश करें, किसी नॉन लिविंग थिंग को इंसान के साथ कंपेयर करें जैसे लिविंग थिंग काम करती है, तो तब उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये पूरी पोएम ही पर्सोनिफिकेशन है। आप देख रहे हैं कि इसमें विंड को यू कह के बात किया गया है, जैसे हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी विंड ही पर्सोनिफिकेशन के ऊपर है। देन द थर्ड इज रिपीटेशन। आप देख रहे हैं इसमें कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि क्रम्बलिंग। ये वर्ड पोएम में 3-4 बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे रिपीटेशन कहेंगे। नेक्स्ट इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म से आप समझ गए होंगे, जब हम किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, हम बात कहे कुछ शब्द कुछ और रहे हैं लेकिन उसका एक्चुअल मतलब जो है कुछ और है, तो तब उसे हम क्या कहते हैं? सिंबलिज्म। जैसे कि यहाँ हम बोल रहे हैं विंड के बारे में, लेकिन एक्चुअल में विंड जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, किसे सिंबलाइज कर रही है? चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज इन आवर लाइफ। सो देयर इज सिंबलिज्म। Last is alliteration. I'm sorry. This is alliteration. One of my most favorite. जब कोई वर्ड बार बार एक ही लगातार आने वाले वर्ड्स एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हों तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसी को हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कल्लू कलंक कालिया, तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि इस पोएम में आए हैं विंड और विनोज एक ही लाइन में आसपास में आए हैं, वोंट और वट आसपास में आए हैं, तो ये सिंबलाइज करता है एलिट्रेशन को। सो नाउ हमने इस पोएम को समझ लिया है, इसके लिटरेरी डिवाइसेस को समझ लिया है। आइए अब इस वर्कशीट को करते हैं। Who is the poet of the given poem? हमने पहले ही बात कर ली है इसके बारे में, सुब्रमण्य भारती। ये इस पोएम के पोएट हैं। ओरिजिनली ये पोएम तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। द सेकेंड क्वेश्चन इज द डैश स्कैटर्स द पेपर एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। किसने कागज़ों को इधर उधर कर दिया और किताबों को नीचे गिरा दिया है? वॉज इट रेन, ब्रीज, थीफ और विंड? रेन बारिश, ब्रीज यानी कोमल ठंडी हवा, थीफ चोर, ये विंड। तो इसका आंसर होगा विंड। द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू व्हाट पोएट सेज। तेज हवा हमारी क्या बन जाएंगी अगर हम वैसा करें जैसा पोएट कह रहा है? ऑप्शंस हैं, हमसे गुस्सा हो जाएंगी, एंग्री,
फ्रेंड हमसे दोस्ती कर लेगी, एनॉयड गुस्सा हो जाएगी हमसे, या स्टेइंग। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। व्हाट डज द विंड गॉड डू टू द वीकलिंग्स? पवन देवता कमजोर लोगों के साथ क्या करता है? पोक फन एट, उनका मजाक बनाता है उन्हें पोक करके। तो ऑप्शन 1 वुड बी द आंसर। द पोएट आस्क पीपल टू डैश, क्या करने के लिए बता रहा है? पोएट क्या कहता है हमें क्या करना चाहिए? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, पहला मजबूत घर बनाएं। फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को हम दृढ़ निश्चय करें, या ये सभी? तो ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, फोर्थ। एफ, द नेक्स्ट is the wind blows out dash fires and makes dash fires roar and flourish. हवा, तेज हवा किसे बुझा देती है? कमज़ोर फायर को, वीक फायर को, किसे और स्ट्रॉन्ग कर देती है? स्ट्रॉन्ग फायर को। तो ऑप्शन 2 वुड बी द आंसर। व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइजेज इन द पोएम? जो हवा है वो किसे सिंबलाइज कर रही है इस पोएम में? हमने बताया डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को, हार्डशिप को, इन सभी को। तो ऑल ऑफ द दीज वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस डैश एंड स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। हमें कैसे सामना करना है कठिनाइयों का अपनी ज़िंदगी में? ब्रेवली, दैट वुड बी एच। एंड फाइनली आई। विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम? अनवेवरिंग, जो कभी ना हिले, जो दृढ़ रहे, ये वर्ड आया था हमारी पोएम में, हमने पढ़ा भी था, उसका मतलब भी हमने लिखा था। तो दैट इज स्टेडफास्ट। आप देख पाएंगे ऊपर अगर स्क्रॉल करेंगे तो स्टेडफास्ट, फर्म एंड अनवेवरिंग। तो ये आपका लास्ट आंसर होगा, स्टेडफास्ट। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है बच्चों। इसे आप कीजिए और अपने टीचर्स को रिवर्ट बैक कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।